अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। कल आपने जो पिछला प्रोग्राम पंजाबी का था वो सुना, उसमें मैंने जो अपडेट आपको दिए या जो उस पे अपना तज्ज़िया या अपनी राय पेश की वो आपने सुनी। मेरी कोशिश ये थी कि वजाहत और हक़ाइक़ इन दोनों को साथ मिला के आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाए ताकि सूरत हाल समझ में आए। कन्फ्यूजन बहुत बड़ी बीमारी है और जब झूठी ख़बरों का चलन आम हो चुका हो और बंदर के हाथ में बंदूक के तौर पर सोशल मीडिया पे कुछ भी कह दिया जाए और कुछ भी फैल जाए, उस वक्त आम इंसान उसको जो जस्ट ख़बर या इन्फॉर्मेशन या किसी वाक़े के ऊपर कंसर्न या तहफ़्फ़ुज़ात रखता है या उसका वो मसला ज़ात है, उसके लिए बड़ा मसला होता है कि ये बात क्या है। और स्टेटमेंट्स के जो जायज़ ज़राए होते हैं वो जिस मुल्क में यानी पाकिस्तान में अगर अहमदियों के रब्वा के हवाले से कोई बात हो तो उसको जायज़ तौर पर जो प्रेस रिलीज़ हैं या मौक़िफ़ है उसको तरोड़ मरोड़ किए बग़ैर डायरेक्ट पेश करना और दूसरे फरीक की बात को पेश करने का वहाँ चलन है ही नहीं। और दूसरी तरफ का चलन आम है कि जो कह दें वही ठीक है। अक्सरियत की बात को सनद बना के पेश कर लेना और उस सनद के ऊपर आइंदा ज़मानों की इमारतें तामीर करने बैठ जाना, यही तो चल रहा है वहाँ पे सिलसिला। जो आप लोगों ने सुना हुआ है कि काठ की हंडिया चूल्हे पे बार बार नहीं चढ़ती, यहाँ पे काठ की हंडिया जो है वो मुस्तकिल चूल्हे पे चढ़ी हुई है, बार बार वाकई वो नहीं चढ़ती, लेकिन अब उसका पेंदा जल चुका है और उस जले हुए पेंदे की हंडिया अब भी चाहती है कि जो उसकी तरफ से बात पेश की जाए वो बिनुआन मान ली जाए, जबकि लोगों के पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जबकि लोग सूरत हाल को ख़ुद देख रहे हैं। जब पिछले प्रोग्राम के ऊपर सिर्फ अहमदी तबके से नहीं बल्कि हमारे नॉन अहमदी दोस्तों में से भी बहुत सीनियर लोगों ने बाज़ ऐसे पॉइंट्स जो हैं वो जो मैंने वहाँ रेज़ किए थे उन पे स्वाद किया है, उनको पसंद किया, उनको सेकंड किया है। हमारे साबिक स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान के, उन्होंने मुझे बाकायदा ये मैसेज लिखा कि तर्जमे में इख्तलाफ को, कुरान करीम के तर्जमे में इख्तलाफ को तहरीफ़ कुरान करार देना मेरी समझ से तो बालातर है, किसी भी शरीफ आदमी की समझ से बालातर है। तर्जमे का इख्तलाफ होता है और वो है, ओरिजिनल टेक्स्ट है कोई नहीं। दूसरा भी बाज़ और दोस्तों ने इस बात को पसंद किया कि भाई हिफ्ज़ जो है वो उर्दू में नहीं किया जाता, हिफ्ज़ तो अरेबिक ओरिजिनल टेक्स्ट को हिफ्ज़ किया जाता है। तो उस टेक्स्ट को हिफ्ज़ करने पे आप क्या कहते हैं, उसमें तो कोई तब्दीली नहीं है और उर्दू को हिफ्ज़ कभी किसी ने किया नहीं है, किसी ज़माने में भी कोई भी नहीं करता। तो इन सारी बातों के होते हुए आप तक बात कम अज़ कम पहुंच जाना कि है क्या, चल क्या रहा है, सिलसिला क्या है, उसके पीछे असबाब क्या है, किस सियाक व सबाक में अब ये क्या कोशिशें करने की आगे वो दाग बेल डाली जा रही है। दाग बेल तो क्या खैर डालनी है, अब तो वो अपने एक लिहाज से क्लाइमैक्स को पहुंच रही है सूरत हाल, और वो क्लाइमैक्स डेथ नेल साउंड कर देना अहमदियों के लिए, पाकिस्तान के शहरियों के लिए, और उनको बिल्कुल किसी भी जायज़ हुकूक से टोटली जवाब दे के तो जो मर्जी छाप दें, जो मर्जी कह दें। उसकी ये मिसाल मैं अब ये दो ख़बरें आज मैंने आपके लिए सिलेक्ट करके रखी हैं, ये दोनों रोज़नामा उम्मत ने छापी हुई हैं और एक दिन के वक्फे से आप इन ख़बरों को सुन लेंगे। यहाँ यानी ख़बर के जो मतन है वहीं से आपको बात समझ में सीधी सीधी आ जाएगी कि कहानी क्या चल रही है, पीछे सिलसिला क्या है। पहली ख़बर देते हैं उसी दिन की, और ये रोज़नामा उम्मत जमात इस्लामी का अखबार है और इसको ये आज़ादी है, बल्कि आज़ादी क्या, ये टो में और उसके एक तरह से कि चनाब नगर और रब्वा और अहमदियों के हवाले से सुपर लीड के अंदाज में ख़बर बना के उसको पेश करना और उसका टोटल खिलाफ वाक़या होना। नाम वही रहेंगे लेकिन वो यानी ख़बर में भी तहरीफ जारी है। आप पहले ये ख़बर सुनिए जो इतवार वाले दिन 8 जनवरी को 2023 को वो पेश करते हैं। क्या कहते हैं, चनाब नगर तहरीफ़ कुरान के मुलजिम की रिहाई के लिए कादियानियों का थाने पर धावा। हेडिंग में ही तहरीफ़ कुरान हुई ही नहीं है, उसका मुलजिम कहाँ से हो गया।
और उसकी रिहाई के लिए कादियानियों का थाने पर धावा। ये क्या गिरफ्तारी पहली हुई है कि आज याद आया है कादियानियों को थाने पे धावा बोलना? आगे मजीद बाद में बताते हैं, अभी फ़िलहाल ये देखें। अफसरान अहलकार महसूर होकर रह गए, कादियानियों का मुबारक की रिहाई का मुतालबा, वाक़े पर मुसलमानों में भी इश्तियाल। अब ये मुसलमानों में भी इश्तियाल है जो सहाफ़ती बददयानती है। मुसलमान पाकिस्तान के नॉन अहमदी मुसलमानों का वो तबका जो अहमदियों की मुखालफत के ऊपर पल रहा है, वो तो इश्तियाल की रोटी खा रहा है पहले दिन से। उसको अब कौन सा इश्तियाल नया आना था? अब जनाब वो तफसील में लिखते हैं कि नुमाइंदा उम्मत चनाब नगर में कादियानियों की तरफ से तहरीफ शुदा तर्जमा कुरान की तबाअत व तशहीर में तहरीफ शुदा तर्जमा कुरान। यही तो कल से बात आपको बता रहे हैं कि तर्जमा मुख्तलिफ होगा, सब अकीदों का, सब फ़िरकों का तर्जमा अलग होना है। एक तर्जमे पे राना सनाउल्लाह की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही ये सारा कुछ मशरूत था, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो 1400 साल पहले ही किसी वक्त हो जाती। ये फ़िरके बनते ही नहीं आपके। इख्तलाफ आ गया था, अब वो इख्तलाफ दोबारा खुदा ताला की तरफ से आसमान से रस्सी जब तक नहीं लटकाई जानी थी, इसने इसी तरह रहना है। ये एक मुलवाने को साथ बिठा के राना सनाउल्लाह कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, उससे ये इख्तलाफ को नहीं दूर होना। एक तर्जमे पे मुत्तफिक हो जाएंगे जी, एक ही तर्जमा किया जाएगा। कैसे कर लेंगे आप? जहां जहां आपके जो जो अकायद हैं वही चलने हैं तर्जमे, और वो रहने हैं उसी तरह। उसमें अकेला सिंगल आउट करके जमात अहमदिया के तर्जमे पे क्यों फोकस है? वो आप सारे पिछले जो है वो बाकी सारे देवबंदियों के, अहले हदीसों के, शियों के, सुन्नियों के, वहाबियों के, चकड़ालवियों के, परवेजियों के, गामदियों के, वो सारे तर्जमे कर लेना। एक आ जाए फिर उसके बाद है ही नहीं, बात ही गलत है। तर्जमा शुदा तर्जमा कुरान की तबाअत व तशहीर में नामजद कादियानी मुलज़म मुबारक अहमद को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार करने पर कादियानियों ने थाना चनाब नगर पर धावा बोल दिया। झूठ है। धावा बोलना जो है वो और होता है, और वो अभी बोला नहीं गया अभी आपके ऊपर। सैकड़ों कादियानियों ने पुलिस स्टेशन का घेराव कर लिया। घेराव किस बात, कौन सा घेराव कर लिया? ये बताया कि आप लोग जत्थों और आप लोग पीछे से चार्ज करके भेजे गए धड़ों की बुनियाद पर हमें पुरअमन तौर पर घर भी नहीं बैठने दे रहे। आप जब चाहें ट्रेस पास करते हैं, आप जब चाहें इन नीली बत्तियों को घुमाते हुए आ जाते हैं, और जिस दफ्तर को चाहें वैंडलाइज करने की और इन लोगों के घरों को, प्राइवेट प्रॉपर्टीज में घुसने की आप ये हरकत करते हैं। नहीं करने दी जाएगी अब आपको। ये क्यों करते हैं आप ऐसा? इसका नाम आप अगर वो रखते हैं तो, जिसके बायस पुलिस अफसरान और अहलकार महसूर होकर रह गए। मुजाहिरीन तहरीफ कुरान में मुलव्वस कादियानी की रिहाई का मुतालबा कर रहे थे। कादियानियों की गुंडागर्दी और गुस्ताख को, ये गुस्ताख कहां से हो गया? ये है बददयानती, और ये मैं मजबूर हूं कि अब मैं वो जो सख्त अल्फाज हैं वो रोक लूं आपके साथ बात करते हुए। यानी अभी पर्चा हुआ है तो आपने करार दे दिया है, मीडिया ने, यानी इस अखबार ने फर्ज कर लिया है, बिल्कुल एस्टेब्लिश कर दिया है कि वो गुस्ताख है, और फिर गुस्ताख के साथ वो उसकी एक सजा सर तन से जुदा। आप लोगों ने अपनी शरीयत तक घड़ ली है, आपने आइन भी नहीं छोड़ा और आपने दीन भी नहीं छोड़ा। दोनों चीजें अब आपके पास नहीं है। तो जब दोनों चीजें आपके पास नहीं होंगी और दोनों चीजों का आप पास भी नहीं कर रहे होंगे, लिहाज भी नहीं कर रहे होंगे, हम आपका मुंह किस लिए देखेंगे? और उस पर जी मुसलमानों में शदीद इश्तियाल फैल गया। इलाके में कुशीदगी पाई जाने लगी। दरी असना अहरार इस्लाम के अमीर सैयद मोहम्मद कफ़ील बुखारी, इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत के नायब अमीर, आगे फिर उनकी लंबी लिस्ट दी हुई है कि उन्होंने तर्जमा शुदा तहरीफ शुदा तर्जमे वाले तबाअत और तशहीर कुरान पर कादियानी मुलज़िम मुबारक अहमद को गिरफ्तार करने पर
हुकूमत के इस कानूनी इकदाम पर कादियानी चनाब नगर के बाहर गैर कानूनी तौर पर एहतजाज करके मुलजम को रिहा करवाना चाहते थे और अंदरूनी और बैरूनी सतह पर शदीद दबाव डाल रहे हैं। बरामदशुदा मवाद को गायब करने की कोशिश कर रहे हैं। बरामदशुदा मवाद होगा क्या? कुरान शरीफ बता दिया आपको, कुरान शरीफ कहीं नहीं लेके जा रहे, उधर ही है। उसका क्या गायब करना था? और कादियानी गुंडागर्दी की शदीद मजम्मत करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुलजम मुबारक के खिलाफ किसी किस्म का दबाव कबूल ना किया जाए और कार्रवाई की जाए। और आगे ये उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत और इंतजामिया ने मावराए कानून अदालत मुलजम को रिहा किया, यह मावराए कानून अदालत मजीद झूठ है। अदालत को तो आप चलने नहीं दे रहे पाकिस्तान में, कानून की तो आपने धज्जियां बखेर के रख दी हैं, आइन के तो किसी भी शिकों का आप पास नहीं कर रहे। उसके बाद दरिंदों के हाथ में इंसानी जिंदगियां पकड़ा दी जाएं अहमदियों की, ये आप चाहते हैं, ये आपका मुतालबा है। और अगर ये मुलजम को रिहा किया तो मुसलमान मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। ये है जनाब प्रेशर। जब अदालतों को मुलजम की गिरफ्तारी के साथ ही मुल्क की तहरीक की धमकियां दे के मुतालबे आ जाएंगे तो हमारे खून और हमारे इंसान इतने सस्ते हैं कि आपका जहां कोई दरिंदे चाहें उठा के ले जाएं। वो क्यों ले जाएं इस तरह? तमाम दीनी और सियासी जमातों की एपीसी बुलाकर आइंदा का लाया अमल तय किया जाएगा। आपकी सबसे बड़ी एपीसी हुई थी जो बच्चे मार दिए थे इन्होंने स्कूल में 2014 में, सबसे बड़ी एपीसी। एक भी शक पे आप लोग उस पर अमल दरामद नहीं कर सके। इन टठपूंजियों की एपीसी की क्या हैसियत है? आपके मुल्क की और हुकूमतों की एसीपी जो है उसने कभी अपने शिकों के ऊपर अमल दरामद नहीं किया, जिसके उसके लिए जिस पॉलिटिकल विल की जरूरत होती है, जिस फितरी और शख्सी दयानत की जरूरत होती है, जिस वो सच्चाई जो मुआशरती सच्चाई के तौर पर नजर आए कि आप लोग सच्चे हैं, आप हक को हक कह रहे हैं। आप गसब के ऊपर और लोगों के हुकूक के इनकार के ऊपर अपनी दुकानदारियां चमकाने वाले हैं। आपको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? ये लगा हुआ है बस एक पेपर। इस तरह के अखबारें छप सकती हैं, अल-फजल नहीं वहां पे छप सकता। अहमदियों के कोई वो अखबार और रसायल जिनके छपने की अनब्रोकन हिस्ट्री 100 ईयर से ऊपर है, वो बैन कर दिए गए हैं। ये खुला है झूठ बोलने के लिए। इस पे कहा जाता है ना कि है संगो खिश्त मुकैयद हैं और सग आजाद। अब एक दिन छोड़ के आज मंगल वाले दिन की दूसरी खबर, और इसमें कैट इज आउट ऑफ बैग, बिल्ली थैले से बाहर है। समझ आ गई कि क्या चल रहा है। वही रोजनामा उम्मत कराची तहरीफ तर्जमा के कुरान के कादियानी मुलजम का रिमांड, मुबारक पुलिस के हवाले तहरीफ शुदा नुस्खों की अदम बरामदगी पर मजहबी रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात। मुकामी अदालत ने कुरान मजीद के तर्जमे में तहरीफ के मसले में गिरफ्तार कादियानी मुलजम मुबारक अहमद सानी का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक चनाब नगर में तहरीफ शुदा तर्जमा कुरान की तबाअत व तशहीर में गिरफ्तार कादियानी रहनुमा मुलजम मुबारक अहमद सानी को पुलिस ने मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया। समाअत पर पुलिस ने मजीद तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की, जिस पर अदालत ने मुलजम को 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान मालूम हुआ है कि पुलिस ने मुलजम से तारीफ शुदा कुरान मजीद के नुस्खों के समेत दीगर अशिया ताहाल दीगर अशिया, इसमें अब क्या होना है? कुरान शरीफ के साथ दीगर अशिया क्या? बंदूक पिस्तौलें थी, कलाशनकोफें रखी हुई थी, बारूद और मिसाइलों से कुरान शरीफ हिफ्ज किया जाता है। ये सारा कुछ पड़ा हुआ है आपके वहां पे मस्जिदों और मदरसों में, निकालें जाके वो सारा कुछ। बेशर्मी की भी कोई हद होती है। और ये अखबार है, ये है मीडिया का हाल, ये है आपकी बायस्ड और मुतस्सब सोच। ताहाल वो अशिया बरामद नहीं की हैं। दरनी असना मजलिस एहरार के रहनुमाओं ने पुलिस की तरफ से रिकवरी ना किए जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। रिकवरी होती क्या है ये तो बताएं। कुरान शरीफ को रिकवरी करार दे रहे हैं।
क्या बरामद करना है आपने? कुरान पढ़ते हैं भाई, बस मौजूद हैं। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि किसी दबाव की बिना पर रिकवरी नहीं की जा रही। अब है आखिरी, जो कैट इज आउट ऑफ बैग। मुत्तहिदा तहरीक ख़त्म नबूवत, मजलिस एहरार इस्लाम, इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट और दीगर सियासी जमातों ने खबरदार किया है, अगर मुल्ज़म के साथ किसी किस्म की रियायत की गई तो ऐसा करने वालों को सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। फैसला यह करेंगे कि मुल्ज़िम के साथ क्या सलूक करना है। इतने इतने बड़े अगर के साथ ही अदालतों को बताएंगे, तो कौन सी अदलिया आजाद रह गई? किस सिस्टम को गिरफ्तारी दें आपको? और इससे पैदा होने वाली सूरत हाल की जिम्मेदारी कानून नाफिज करने वाले इदारों पर और कादियानियों पर आयद होगी। यानी अगर हम वो मुआशरती गंद करें और हमें उससे रोका जाए, और अहमदियों के जाती जिंदगी में पुरअमन तौर पर अपने ही शहर में रह के लिखने पढ़ने सोचने के जो आम बिल्कुल बेयर मिनिमम राइट्स हैं, उनके ऊपर हम जाके हमला करें, वो आगे से लंबे लेट जाएं अहमदी और कहें ले जाओ जो करना जो कर लो। और अगर एक आध मुल्ज़िम गिरफ्तार हुआ है तो उसकी जो है वो हड्डियां ना चटखा दें और उसको वो सजाएं ना दें जो ये बदबख्त मॉब और जुलूस कहते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी कानून नाफिज करने वाले इदारों और कादियानियों पर होगी। कादियानियों पर तो ये जिम्मेदारी जिस दिन से अहमदी हुए हैं उस दिन से है, और वो इस जिम्मेदारी को उठाए हुए हैं और भुगत रहे हैं उसको और भुगतेंगे। मजलिस एहरार के रहनुमा अब्दुल लतीफ चीमा ने उम्मत को बताया। अब्दुल लतीफ चीमा क्या है और क्यों है और वो क्यों बताएगा? किस हैसियत से वो बताएगा? अगर एक मजलिस एहरार और ख़त्म नबूवत के रहनुमा होना ही आपको ये वर्थ प्रोवाइड कर देता है कि आपका कहा हरफ आखिर समझा जाए, तो अहमदियों के भी रहनुमा उधर भी मौजूद हैं और उनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों से ज्यादा मजबूत है और उनकी अनब्रोकन हिस्ट्री है। 7 मुसलमान की गिरफ्तारी बाकी है, फलां ऐसे कर देंगे, उसको पकड़ लें, और सलीमुद्दीन इश्तिहारी होने के बावजूद गिरफ्तार नहीं किया गया। ये है जनाब एक, यानी अखबार वक्फ है, वो आज़ाद है, वो जो मर्जी कह दे वो हरफ आखिर समझा जाएगा। अहमदियों के अखबार बंद, उनकी प्रेस स्टेटमेंट्स बंद, उनके इदारे बंद और उनके जुबानें बंद, और उसके बाद ये चाहते हैं कि किन दिनों में पाकिस्तान में अहमदियों रब्वा के ऊपर दही डाल के उस पर छोड़ दिए जाएं कुत्ते। उन दिनों में जिन दिनों में पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, जिन दिनों में पाकिस्तान के इदारों को अपनी रेट बरकरार रखने के लिए जो पैसे चाहिए वो कभी एक मुल्क से मांगने जाते हैं, कभी दूसरे से, और वो आज के टेलीविजन टॉक शो में $20 बिलियन का उसमें डेफिसिट दिखा रहे थे और 6 बिलियन इनको देता कोई नहीं है। बैंक पैसे देने से जवाब दे रहे हैं। उन हालात में जब रेट को मेंटेन रखने के लिए जिन इदारों ने चलना है, जिन्होंने चलाने हैं, अदालतें चलानी हैं, जेलें चलानी हैं, मुल्क चलाने हैं, थाने चलाने हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस वक्त आपके पास कायम रखने का इंतजाम भी नहीं है, उन दिनों में आप कहें कि आप हम बंदे पकड़ के ले जाएंगे, क्या किधर लेके जाने हैं? फिर उन दिनों रखने कहां है उनको? और पीछे आपके कौन है जी? लतीफ चीमा। कौन होता है अभी लतीफ चीमा? ये होते कौन है इस तरह? और आप सारे इनके जरिए डिक्टेट हो रहे हैं। हो ये रहा है कि अभी पड़नी है भूख, अभी फला चीज नहीं मिल रही जी, फला नहीं मिल रही, प्याज नहीं मिल रहा। अभी तो आप आएंगे, वो कहेंगे कि इनके घर में रोटी है, तो रोटी रखना जो है वो भी 295 सी है।
अभी आपके अगले रेड इस बात पर होंगे कि इनके पास गंदम है, इनके पास पैसे हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, ये सारा हम दरिंदों के लिए छोड़ देंगे। इसको आप कह रहे हैं कादियानी गुंडागर्दी। नो, ये कादियानी गुंडागर्दी नहीं है। ये जिस जमाने में आज कल एक दोस्त ने एक फिक्रा बोला कि जी पानी तो नीवें थां ते चढ़ता है। मैं कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि हमने अपने सिस्टमेटिक परसिक्यूशन के जवाब में सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ का दामन नहीं छोड़ा। हमने ना बच्चों को पढ़ाना लिखाना छोड़ा, ना खुद पढ़ना लिखना छोड़ा, ना अपने मुआशी चीज़ों को का तहफ़्फ़ुज़ करना छोड़ा, ना ग्रो करना छोड़ा, ना जमाती सिस्टम को और निज़ाम को मजबूत करने के लिए जिन कुर्बानियों की ज़रूरत है वो देने से अहमदी बाज आए। उसके नतीजे में ये जो आज से सन 53 में जो जगह निशेब थी, वो रब्वा हमने निशेब की बजाय अब उसको वाक़ियतन रब्वा, टीला, हम तो उसे टीला बना चुके हैं। निशेब अब पाकिस्तान पूरा है, अब पानी उधर को जाएगा, इधर नहीं आएगा। यह जगह ऊंची हो चुकी है। तो अगर इस असूल को लेना है कि पानी नीवी थां ते चढ़ता है, हुण नीवी थां तुहाडे हाल है, साडे हाल कोई नहीं जे। इस गलत फहमी में आप हंसते बसते घर बैठे पुरअमन लोग जिनको आपने कभी कोई हुकूक नहीं दिए, झूठ बोलते हैं आपके मिनिस्टर्स भी इंटरनेशनल फोरम्स पर कि इनको सारे हुकूक हासिल हैं। अब अपनी सेल्फ डिफेंस और अपनी जात और सर्वाइवल का हक है। जिस दिन आप मुल्क चला लेंगे, जिस दिन आप तनख्वाहें दे लेंगे, जिस दिन आप पाकिस्तान की एम्बेसियों को तनख्वाहें दे लेंगे, जिस दिन आप जो बेचे हुए असासे हैं वो वापस ले लेंगे, उस दिन फिर आ जाइएगा गिरफ्तारियां करने। आप लोगों ने अमन के दिनों में सिवाय अहमदियों को परसिक्यूट करने के कोई टेंजिबल काम किया ही नहीं है, ना मईशत के ऊपर ना मुआशरत के ऊपर, और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपने पब्लिक को जाहिल बनाया है, दरिंदे बनाया है। अब उन दरिंदों को आप छोड़ेंगे तो अपने इंसानी मुआशरे का दिफा तो अहमदी करेंगे, वो क्यों नहीं करेंगे? जिंदा रहना है, सब हर इंसान का हक है। इसको आप कह रहे हैं जी रिट है, इसमें इसको आप गुंडागर्दी करार दे रहे हैं। बेशर्मी की इंतहा है। मुल्क चलाने वाली बात करें भी। आज पूरा 15 मिनट का मेरे पास आई वीडियो उसके वहाँ से पाकिस्तान से, जो मेन स्ट्रीम चैनल आज टीवी, वो अब आतिफ मियाँ को लेके बैठे हुए जी हुण दसो की करिए। तो मैं वो सुनते हुए यही सोच रहा था कि आतिफ मियाँ ने हुण को नवा अकीदा बना लिया। आतिफ मियाँ ने अहमदियत छड़ दी। ये वही आतिफ मियाँ ना जो उदों आंदे नेड़े भी ना आवे साडे, हुण की उहदे को पुछदे हो? और वो कह रहे थे कि अब बेड़ा गर्क कर चुके हैं, आप सच बोल नहीं रहे हैं, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, डिफॉल्ट होने से बच जाएगा। कहते हैं ये झूठ है, आप डिफॉल्ट हो चुके हैं, बता नहीं रहे। और इन हालात में जबकि वहां भुखमरी के, वसाइल की अदम दस्तयाबी के, आटे के थैलों पे वो जो 6 बच्चियों का बाप बेचारा वो आटा लेने के चक्कर में जान से गया, इन हालात में जो चार्ज करके वो आप 4 गाड़ियों पे चढ़ के आ जाएं, वो हमारे घरों को वेंडलाइज करें, हमारे दफ्तरों को वेंडलाइज करें, और हम करने दें? क्यों करने दें? कोई एसओपी बनेगी, कोई निजाम चलेगा, मुल्क चलते हुए मुल्क के एसओपीज और हैं, और रेट के बगैर जो रियासत और हुकूमत है उसके अंदर सर्वाइवल का तरीकाकार और है। आप वो चीजें जो आप जहां जहां से आपके हाथ से भी बात निकल रही है और आपके पैरों तले से भी जमीन निकल रही है, वो क्लेम बैक कर लें। उसके बाद सुकून से बैठें। आपके एसएंड जीएडी और ये सारे जो सिविल सेक्रेटेरिएट हैं वो सुकून से चल रहे हों, पॉलिसियां वजह हो रही हों, अदालतों को थ्रेट कोई ना हो। ये तो सीधी ओपन थ्रेट दे रही हैं यही खबर के मुताबिक। जब थ्रेट के बगैर अदालतें होंगी, जब थ्रेट के बगैर लॉ एनफोर्समेंट के इदारे होंगे, वो अपनी मर्जी से काम करेंगे। धड़ों के गर्दन पर गोडा रखने से और अंगूठा देने से हमारी तरफ नहीं भेजेंगे उनको। फिर बात होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। फिर अल्लाह, कल आपको आतिफ मियाँ वाला प्रोग्राम जो है वो इकॉनमी के ऊपर और जो इस वक्त वाक़ईतन मुआशी सूरत हाल है उसके ऊपर होगा। इंशाअल्लाह बताएंगे
कि किस तरह ये 3 साल पहले का आतिफ मियाँ जो है वो अब इनको क्यों काबिल कबूल हो गया है। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।